हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम एंगुलर के राउट इवेंट से रिलेटेड एक और एग्जांपल कवर करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे राउटर के राउट रिकॉग्नाइज डेमो इवेंट के बारे में। ठीक है, तो इस सेशन में हम देखेंगे राउट्स रिकॉग्नाइज्ड क्या होता है इवेंट, कौन सी सिनेरियोज में ये इन्वोक होता है, क्या इसका बेनिफिट है और कौन कौन से सिचुएशन में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। साथ में हम इसका सिंटेक्स और स्ट्रक्चर भी फॉलो करेंगे। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और इसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी के लिए हमारा मेन फोकस किस पे है कि राउट्स रिकॉग्नाइज्ड क्या होता है और कैसे उसको यूज़ करते हैं। बट उससे पहले पता होना चाहिए राउटर क्या होता है, राउटिंग क्या होती है, कैसे ये सब चीज़ें यूज़ होती है। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं सेशन को। और सिक्वेंशियल कंटेंट के लिए आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को भी रेफर कर सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपको मोर देन 3000 प्लस सेशंस मिलेंगे, जो अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको रेफर कर सकते हो। ठीक है, ऑल राइट, तो अब सेशन देखते हैं। यहाँ पे देखो, हमने सबसे पहले एक हेडिंग डाला हुआ है एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्सचर मैथ, जो हमारी मेन हेडिंग है। और उसके बाद में हमने यहाँ लिखा हुआ है राउट्स रिकॉग्नाइज डेमो, जो आज का अपना टॉपिक है, जिसमें हम बात करेंगे राउट रिकॉग्नाइज डेमो के बारे में। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने दो लिंक क्रिएट किए हुए हैं। पहला जो लिंक है वो है गो टू अबाउट। जब भी यूजर इस लिंक पे क्लिक करेगा तो वो उसको अबाउट राउट पे लेके जाएगा। दूसरा जो लिंक है हमारे पास वो है कॉन्टैक्ट के लिए, जो लिख रखा है गो टू कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब ये राउटर लिंक क्या करता है, हमारे को इनेबल करता है लिंक, और इसको यूज करने के लिए आपको सबसे पहले इसको इम्पोर्ट करना होता है जिस भी फाइल में यूज़ कर रहे हो उसकी कंपोनेंट फाइल में। ठीक है, तो अगर हम app.component.html में यूज़ कर रहे हैं तो उसको component.ts में हमने इसको इंपोर्ट भी किया हुआ है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा वो। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों को फिर हमने एक हॉरिजॉन्टल रो डाला हुआ है, जो एक लाइन दिखाएगा हॉरिजॉन्टल, और उसके बाद में राउटर आउटलेट। अब ये राउटर आउटलेट क्या करता है, ये हमें आउटपुट शो करता है, तो जो भी आउटपुट आपका आएगा वो इस जगह पे रिप्लेस होगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारा फ्लो है, जिसमें हमने एक प्राइमरी हेडिंग, एक सेकेंडरी हेडिंग, दो लिंक, एक हॉरिजॉन्टल रो और राउटर आउटलेट रखा है। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स की, क्योंकि ये नेविगेट होकर कंपोनेंट पे जाने वाला है, तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कंपोनेंट्स क्या होते हैं और कैसे वो वर्क करते हैं। ठीक है, तो इनकेस अगर आपको नहीं पता कंपोनेंट्स कैसे क्रिएट होते हैं तो आप लोग सिंपली एक कमांड रन करोगे जो आपके कंपोनेंट को क्रिएट कर देगा। ठीक है, वो कमांड कैसा है, उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे ng फॉर एंगुलर, जी जनरेट सी कंपोनेंट, और कंपोनेंट का नेम आ जाएगा। जैसे कि अगर मेरे को अबाउट बनाना है तो यहाँ पे लिख देंगे अबाउट, और फिर जैसे ही आप इस पर एंटर हिट करोगे तो आपका अबाउट कंपोनेंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, बट मेरे केस में कंपोनेंट मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, अबाउट कॉन्टैक्ट, एक एक्स्ट्रा एडमिन भी किया हुआ है, बट वो अभी हम यूज़ नहीं करेंगे इस डेमो के अंदर, तो वो एज इट इज़ रहेगा। बाकी दो जो कंपोनेंट है वो हम यूज़ करने वाले हैं, जो है अबाउट, और एक है अबाउट, एक है कॉन्टैक्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या करना है, देखते हैं कि फाइल्स कैसे क्रिएट होती है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या क्या उसमें डेटा आता है। तो अबाउट कंपोनेंट की CSS फाइल ब्लैंक रहती है बाय डिफ़ॉल्ट। HTML में हमने यहाँ पे बस लिख दिया अबाउट पेज। फिर है हमारे पास component.spec.ts, जो हमारी ऐसी फाइल है जो टेस्टिंग के लिए, component.spec.ts हमेशा टेस्टिंग के पर्पस में यूज़ होती है, तो वो अभी हम यूज़ कर नहीं रहे, तो इसलिए एज इट इज़ रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। फिर है हमारे पास about.component.ts फाइल, जिसके अंदर अगर आपने जैसे राउटर लिंक, राउटर आउटलेट अगर यूज़ किया तो वो इंपोर्ट करते हैं, बट अभी मैंने यहाँ पे कुछ भी यूज़ नहीं किया तो ये डिफ़ॉल्ट ही है। ठीक है, उसी तरह से कॉन्टैक्ट कंपोनेंट वाली भी फाइल देख लेते हैं। CSS वाली बिल्कुल डिफ़ॉल्ट है, ब्लैंक है। HTML में हमने यहाँ पे बस कॉन्टैक्ट पेज लिख दिया एक हेडिंग में, contact.component.spec.ts ब्लैंक है, और यहाँ पे contact.component.ts जो है ये spec.ts थी, ब्लैंक मीन्स ये हमारे बाय डिफ़ॉल्ट है, और जो component.ts है ये भी बाय डिफ़ॉल्ट है, इसमें भी हमने कुछ भी इंपोर्ट नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ तक सब क्लियर है। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, कि ये होता क्या है, कौन से सिनेरियो में से यूज़ करना होता है राउट को, जो अब इवेंट की बात कर रहे हैं। तो राउट्स रिकॉग्नाइज्ड इवेंट क्या करता है, ये चेक करता है, ये तब ट्रिगर होता है जैसे ही कोई भी URL का पाथ मैच हो जाएगा। ठीक है, आपने कोई भी नेविगेशन की रिक्वेस्ट डाली, उसका नेविगेशन अगर मैच हुआ, कहीं भी URL मैच हुआ, तो उस केस में ये ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाएगा, ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने लिंक प्रोवाइड कर दिए, अब बस सिंपली जाके इसको कॉन्फ़िगर करना है। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए चलेंगे app.route.ts फाइल पे, यहाँ पे इसकी राउटिंग डिफाइन करेंगे।
तो राउटिंग डिफाइन करते हैं कुछ इस तरीके से अपन, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो एक हमने पाथ डिफाइन किया है ब्लैंक के लिए जो रीडायरेक्ट करेगा अबाउट पे और पाथ मैच में आ जाएगा फुल। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि यहाँ पे हम अपना डिफ़ॉल्ट राउट सेट कर रहे हैं। तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट राउट हमने यहाँ सेट कर दिया। फिर हमारे पास एक और पाथ हमने बनाया, पाथ अबाउट, जो कंपोनेंट अबाउट कंपोनेंट के लिए है, यहाँ पे अबाउट कंपोनेंट आ जाएगा। फिर है हमारे पास पाथ कॉन्टैक्ट, जहाँ पे हमने कॉन्टैक्ट कंपोनेंट के लिए इसको डिफाइन किया। एक इंपॉर्टेंट टर्म ये है कि जब भी आप इसको इंपोर्ट कर रहे हो, यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, तो उससे पहले ये इंपोर्टेड होना चाहिए। अगर आप एडिटर यूज़ कर रहे हो तो डायरेक्टली वो इंपोर्ट कर देगा उसको, अदरवाइज आपको मैनुअली ये लाइन लिख के इसको इंपोर्ट करना होता है, ठीक है। तो आई थिंक ये पार्ट पूरा क्लियर है। अब अपन इसका बाकी प्रोसेस देखते हैं कि कैसे इसके इंस्टांस को कैप्चर कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग कैसे इसमें जो डिफ़ॉल्ट मैसेज है वो हम डाल सकते हैं, या जो भी कस्टम लॉजिक आपको रखना है। तो उसके लिए चलेंगे फिर से हम हमारे app.component.ts फाइल पे, इसको वन बाय वन समझते हैं। तो यहाँ पे पहले हमने क्या किया हुआ है, सबसे पहले राउटर आउटलेट और राउटर लिंक को यूज़ किया है, इंपोर्ट किया है, क्योंकि वो हम HTML में यूज़ कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था। तो वही सेम चीज़ हमने यहाँ पे इंपोर्ट की है। आप जाओगे app.component.ts पे, वहाँ पे राउटर आउटलेट और राउटर लिंक हमने डाल दिया, ठीक है। अब इसके अंदर हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है। तो कंस्ट्रक्टर में क्या आएगा, प्राइवेट राउटर। यहाँ पे हम चेक करें कि दिस डॉट राउटर डॉट इवेंट डॉट सब्सक्राइब ऑफ इवेंट इफ इवेंट इंस्टांस ऑफ राउट रिकॉग्नाइज्ड। अगर राउट रिकॉग्नाइज्ड का इवेंट इंस्टांस होता है तो उस केस में हम सिंपली एक मैसेज कंसोल डॉट लॉग में डालेंगे कि राउट रिकॉग्नाइज फायर्ड मैच्ड यूआरएल, वहाँ पे उस यूआरएल को दिखा देंगे इवेंट डॉट यूआरएल से, और मैच्ड राउट में उसका पूरा राउट दिखा देंगे कि किस राउट पे वो मैच हुआ है। तो यहाँ पे सिंपल आपको ये इवेंट हमने जो यूज़ किया उसी को यहाँ पे रेफर करना है। तो इवेंट डॉट यूआरएल, इवेंट डॉट स्टेट डॉट रूट डॉट फर्स्ट चाइल्ड क्वेश्चन मार्क डॉट राउट कॉन्फिग, ठीक है। तो इस सिचुएशन में जो भी उसका राउट मैच्ड है वो वहाँ पे हमारे को शो हो जाएगा। तो ओवरऑल हमने कैसा एक एग्जांपल बनाया है कि हमारे पास दो लिंक होंगे, जैसे उस लिंक पे आप क्लिक करोगे, अगर आपका बाय डिफ़ॉल्ट भी वो राउट को चेंज कर रहा है तो भी वो उसको कैप्चर करेगा, और यहाँ पे राउट रिकॉग्नाइज वाला ट्रिगर होगा इवेंट, और उस केस में ये तीनों मैसेज आपके कंसोल में शो होंगे, ठीक है। तो एग्जांपल बहुत सिंपल था। पहले हमने HTML बेसिक चीज़ें लिखी, लिंक वगैरह, फिर हमने कंपोनेंट क्रिएट किए, कंपोनेंट क्रिएट करने के बाद में उसको हमने यूज़ किया। अब एक बार इसका आउटपुट वेरीफाई कर लेते हैं। तो ng serve --- open एंटर। तो जैसे ही आप एंटर करोगे कुछ सेकंड्स बाद ही आपको आउटपुट दिखाएगा ब्राउज़र पे, और फिर वहाँ पे वो चीज़ें हम वेरीफाई करेंगे। सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब यहाँ पे देखो मैसेज क्या आ रहा है, पहली हेडिंग आ रही है एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्सचरमैथ, फिर है राउट रिकॉग्नाइज डेमो, फिर है गो टू अबाउट, गो टू कॉन्टैक्ट, एक हॉरिजॉन्टल रो, और ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो राउट था अबाउट वो ट्रिगर हो चुका है, मतलब वो अबाउट राउट पे चला गया। तो अब इस केस में हम इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पे क्लिक करके कंसोल पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखो मैसेज आ गया, राउट्स रिकॉग्नाइज्ड फायर्ड मैच्ड यूआरएल राउट मैच्ड राउट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिखा रहा है, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट को जैसे आप ओपन करोगे तो यहाँ पे देखो क्लास अबाउट प्रोटोटाइप, ठीक है। इसके ऑल्टरनेटिव्स भी होते हैं, बट अभी अपने को जस्ट देखना था कि वो फायर हो रहा है या नहीं, तो इसलिए मैंने एज इट इज रखा है। इन केस अगर आप कॉन्टैक्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो राउट रिकॉग्नाइज्ड फायर्ड मैच्ड यूआरएल कॉन्टैक्ट मैच्ड राउट, और ये इसका पाथ जो भी होगा वो आपको शो कर देगा कॉन्टैक्ट या कंपोनेंट, ठीक है। उसी तरह से फिर से अबाउट पे क्लिक करेंगे तो इस पर अबाउट के लिए ये दिखा रहा है। तो ओवरऑल जो भी राउट पे आपका नेविगेशन हो रहा है उसका पाथ जैसे मैच होगा तो उस केस में राउट रिकॉग्नाइज्ड हमारा इवेंट जो है वो ट्रिगर होता है, और उसके अंदर जो भी आपने कस्टमाइज्ड मैसेज लिखा है वो कस्टमाइज्ड मैसेज आपको कंसोल में लॉग्ड हो जाएगा, और वहाँ से आप उस मैसेज को देख सकते हो, ठीक है। तो इस सेशन के साथ हमने अब तक जितने भी राउट कॉन्फ़िगरेशन से राउट इवेंट जितने भी थे वो सारे कवर कर लिए। नेक्स्ट सेशन में हम बस इसको कंक्लूड करेंगे और फिर नेक्स्ट न्यू टॉपिक पे मूव करेंगे, जिसमें हम और आगे के टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के सेशन के लिए इतना ही था, और इन केस इस सेशन में या इससे रिलेटेड कोई भी सेशन में अगर डाउट या कोई भी सजेशन क्वेरी रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के थ्रू वो डिस्कस कर सकते हो। बट सजेशन यही है कि जो भी प्लेलिस्ट में अभी तक अपने डिस्कस किया उसको आपको एक बार प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। एक बार अगर आपने इंप्लीमेंट किया तो फिर ये प्रोजेक्ट में चीज़ें इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचरमैथ।